क्लास बेटा आपने हिस्सा ग्रामर पहले कर ली कुछ चीज़ें खतूत नवीसी के कवायद वगैरह। आज जो है वो हम अपनी जो हिस्सा इंशाइया है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपकी किताब में जो सबसे पहला सबक है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, वो लिखा हुआ है अल्लामा शिबली नुमानी ने। तो आज हम उनका जो है वो तारुफ़ पढ़ेंगे कि अल्लामा शिबली नुमानी जो है वो उनका उर्दू अदब में क्या मुकाम है, उनकी शख्सियत के बारे में। तो अल्लामा शिबली नुमानी जो है वो 1857 में पैदा हुए और सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा में उनका शुमार होता है। फ़ारसी के प्रोफ़ेसर भी मुकर्रर हुए। इल्मी और तहक़ीक़ी ज़िंदगी के हवाले से भी उनकी बहुत सी काविशें हैं। उन्होंने प्रोफ़ेसर आर्नल्ड से जो है वो फ़्रांसीसी ज़ुबान सीखी, ठीक है। इसके अलावा दारुल मुसन्निफ़ीन की भी बुनियाद उन्होंने डाली। उनका और 1914 में जो है वो उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लामा शिबली नुमानी जो है वो उनका एक उनकी शख्सियत का उनके जो है वो एक मुख्तसर खाका, ठीक है। फिर अगर हम देखें उनकी इल्मी और अदबी ज़िंदगी के हवाले से, तो अल्लामा शिबली नुमानी जो है वो उनकी शख्सियत की बहुत सी जहतें हैं, बहुत से पहलू हैं उनकी ज़िंदगी के। उन्होंने उर्दू अदब में एक ख़ास मुकाम पैदा किया। मुसलमानों की मजहबी हवाले से, मुसलमानों की जो तारीख़ के हवाले से मुसलमानों को जोड़े रखा तारीख़ के साथ। फिर बहसियत नक्काद, ये उनके मुख्तलिफ़ किस्म के पहलू हैं। ये आपको मुख्तसरन ही समझने जो हैं वो ज़रूरी हैं कि वो एक नक्काद थे और उन्होंने जो है वो उनका शुमार उर्दू तनकीद की एक बुनियाद गुज़ारों में होता था उनका शुमार। फिर उसके बाद बतौर शायर भी उनका बहुत मुकाम रहा। एक मौरिख़ के तौर पर भी वो माने जाते हैं। उन्होंने हमारी तारीख़ के जो औराक थे, जो धुंधले हो रहे थे, उनको एक तरह से हमारे सामने, मुसलमानों के सामने वाज़े कर दिया कि वो कौमें ही जो है वो अपने रास्ते तय करती हैं, जो अपने माजी से जुड़ी रहती हैं, जो अपनी तारीख़ को जो है वो ज़िंदा रखते हैं। वही लोग जो अपनी तारीख़ से वाकफ़ियत रखते हैं, वही उस नक्शे कदम पर चलकर जो है वो मुकाम मर्तबा पाते हैं। फिर सवानह निगारी की उन्होंने ऐसी ऐसी शख्सियात की ज़िंदगी के अहवाल हमारे सामने बयान कर दिए कि जिनके बारे में जानना उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। उन्होंने अल-मामून लिखा, अल-फ़ारूक, अल-ग़ज़ाली, वो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, वो बड़े बड़े नामवर हमारे नाम जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काविशें की और बहुत रोशन मिसालें हैं, हम उन पर फ़ख्र करते हैं। उन्होंने उनकी ज़िंदगी के अहवाल जो हैं वो हमारे सामने बयान कर दिए। तो सवानह निगार वो होता है जो किसी की भी ज़िंदगी के अहवाल और वाक़यात को इस तरह से बयान करते कि हमारे सामने वो तमाम किस्म के वाक़यात जो है वो आ जाएं। फिर उन्होंने सीरत निगारी की। अल्लामा शिबली नुमानी की सीरत निगारी में सीरतुन नबी का बहुत ख़ास मुकाम है, वो इसके बाद भी आपको तफसील में भी बताएंगे, ठीक है। तो सीरत निगारी में फिर उसके बाद सीरतुन नुमान लिखी उन्होंने। तो जब उनकी तसानीफ़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें हमें हर रंग नज़र आता है उनकी ज़िंदगी का, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम देखें तो वही जिनका हवाला दिया गया कि सवानह मौलाना रूम लिखी उन्होंने, इल्मुल कलाम है, फिर उसके बाद अल-मामून है, अल-फ़ारूक है, मवासना अनीस दबीर है। तो ये तमाम उनकी तसानीफ़ हैं जिसमें हम हर रंग देख सकते हैं और हर काविश उनकी बेहतरीन काविश थी, जिन्होंने इनको नामवरी दी, मर्तबा दिया। फिर शेरुल अजम है, अल-ग़ज़ाली है, सीरतुन नुमान है जिसका हवाला मैंने भी पहले भी दिया। इसी तरह सीरतुन नबी है, उन्होंने इसको जो है वो बहुत कोशिश के साथ, ये एक ऐसा मौजू था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत निगारी की और उनकी ज़िंदगी, उनके उसवा को हमारे सामने जो है वो लेकर आए। और फिर इस काम को जो है वो यहाँ तक कि उनकी वफ़ात के बाद उनके शागिर्द जो सैयद सलमान नदवी, जिनका नाम आपने जो है वो पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो उनके शागिर्द ने जो है वो सीरतुन नबी जो है वो उसकी बाकी जिल्द मुकम्मल की। और हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये असलूब या ये लिखने का अंदाज़ जो है वो शिबली नुमानी का है या सैयद सलमान नदवी का है। फिर मकालात शिबली हैं, जिसमें से हमारा जो पहला सबक है जो आपकी किताब का मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये दरअसल मकालात शिबली में से ही लिया गया है और इसकी जो है वो जिल्द चहारम का जो है वो कुछ हिस्सा आपकी किताब में शामिल है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बताने का मकसद ये है, शिबली का तारुफ़ करवाने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप उसके हिस्सा इंशाइया में उसके सबक को पढ़ेंगे मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तो आपको पता हो कि ये किसने लिखा है
اور اس کو آپ ان کے تعارف کو تشریح کا حصہ بنا کے جو ہے وہ اس کو اپنی تشریح کو بہتر کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی تصانیف، ان کا بنیادی زندگی کا خاکہ. اور اس حوالے سے جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ شبلی نعمانی جو ہے وہ ان کی وجہ شہرت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی پسندیدہ جو ہے وہ کتاب بھی، تصنیف بھی یہی ہے. شبلی نے اپنی بلا شبہ تصانیف میں بہت کچھ لکھا، ان کے مقالات تھے، اور اس میں ان کی جو بنیادی جذبہ اس کے پیچھے جو ہمیں کارگر نظر آتا تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو کم از کم ان کی تاریخ کے بارے میں ان کو بتایا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ آج اگر بے سمتی کا شکار ہیں تو کیا ایسا ہے، کیا ماضی میں ایسا تھا کہ جو مسلمانوں نے جو ہے وہ کھو دیا. تو دراصل انہوں نے آج کے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو ان کی تاریخ کے ساتھ جوڑے رکھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنی مسلمانوں کو تاریخ اسلام کہ وہ تمام اوراق مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ کھولتے چلے گئے، مسلمانوں کو اس سے روشناس کرتے چلے گئے کہ وہ مسلمان جو ایک زمانے میں جو ہے وہ ایک بہت رتبہ تھا ان کا، مسلمان جو ہے وہ سارے عالم پہ ایک طرح سے چھائے ہوئے تھے، آج ایسا کیا ہے کہ انہیں کوئی راستہ جو ہے وہ سجائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا کوئی راستہ ان کو. ٹھیک ہے، اور اسی لیے انہوں نے پھر اس میں پہلے بھی ہم نے ان کی تصانیف میں یہ بات اس کو پڑھا کہ الفاروق، المامون اور الغزالی جیسی تصانیف اگر شبلی نعمانی نے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا کیونکہ وہ ایک بہترین مورخ تھے، تو مراد یہی تھا کہ مسلمانوں کو کم از کم تاریخ اسلام سے جو ہے وہ روشناس کروایا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس طرح سے جب اپنے ماضی کو دیکھیں گے، ان بڑے بڑے ناموں کو دیکھیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ اس نقش قدم پر جب چلیں گے تو پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے. اور وہ جب پیروی کریں گے ان ہستیوں کی کہ جنہوں نے ایسی روایات قائم کی، اسلامی روایات قائم کی، تو پھر مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی نہ بھٹک سکتے ہیں، نہ اپنا راستہ بھول سکتے ہیں. تو دراصل انہوں نے ہمیں ہمارے اپنوں سے جو ہے وہ ایک طرح سے ملا دیا، ان کی شخصیت کو ہمارے سامنے جو ہے وہ واشگاف کر دیا ایک طرح سے. ٹھیک ہے، پھر ان کو ایک اور حوالہ جیسے میں نے شروع میں بھی